बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर साकिब खान साइंस एकेडमी। हम आज प्री प्रिपरेशन टेस्ट जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमडी कैट का टेस्ट है, चूँकि एमडी कैट जो है वो टेस्ट जो है वो अभी आ रहा है, तो लेक्चर्स के बजाय हम इन 2-4 वीक्स के अंदर सिर्फ एमडी कैट के या ईटा के जो टेस्ट हैं उसके बारे में हम तैयारी करेंगे, या ये लेक्चर जो है वो उसके बारे में होंगे। अच्छा, अब इस टेस्ट के बारे में, ये एक प्रिपरेशन टेस्ट है। इसमें आपको मौका मिलेगा कि अपने आप को थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लें कि किस जगह पे आपकी वीकनेसेस हैं। ये टेस्ट जो है 68 क्वेश्चंस हैं। इन 68 क्वेश्चंस को आपने अपने पास एक कॉपी ले लें टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, और वहाँ पे 68 जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का आप अपनी तरफ से एक आंसर लिखना शुरू कर दें। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और यहाँ पे जवाब भी है, आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं। लेकिन यह है कि आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लें कि कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं। तो जहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर या उस चैप्टर के ऊपर जो है वो आप ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, तो चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलुलर डाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनेल। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो सेलुलर डाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनेल। ऑप्शन ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, plastids, Golgi bodies, or lysosomes. So, what is your answer? Over here, the answer is option D, lysosomes. As you know that lysosomes are sac-like structures or sac-like organelles that have digestive enzymes in them. ठीक है, तो cellular digestion is associated with which organelle? For example, पहला देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, while Golgi bodies they are involved with packaging, processing and modification and transport of material. Golgi bodies as a transport bodies होती हैं, और plastids जो हैं वो प्लांट की ऑर्गेनेल्स हैं which are involved in synthesis of sugar and storage of organic material. So, cellular digestion is associated with lysosomes because lysosomes have digestive enzymes in them. Next question हमारे पास है, which of the following cells have no mitochondria? कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? Option A is virus, option B is RBCs, option C is nerve cells and option B is muscle cells. एक एक को देखते हैं। Viruses, as you know that viruses they are not considered as cell. Okay, viruses are not considered as cell, while और कौन सा था? नर्व सेल। नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स, दो ये सेल्स हैं, आर need more energy for activities, so mitochondria provide them energies. माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही यही है कि वो एनर्जी प्रोविजन में काम करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी जो है वो आगे यूज़ होती है। नर्व सेल्स और मसल सेल्स को अपने फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो द फाइनल ऑप्शन लेफ्ट इज आरबीसीज। आरबीसीज आर दोज which don't have mitochondria. Question number 3 है, fats storing granules are elioplast, amyloplast, eleuroplast or proteinoplast. So हमारे पास इसका आंसर है eleuplast। और फैट स्टोरिंग अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोरिंग। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च स्टोरिंग है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोरेज है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है
इलायोप्लास्ट ये जो है वो फैट स्टोरिंग है। अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या मैंने बताया था अभी, स्टार्च स्टोरिंग, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोरेज का काम करती है। नेम अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कौन सा होता है इन चारों में से? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स, फेगोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहां पे क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सो इट इज ऑप्शन ए mitochondria. Mitochondria and chloroplasts are self-replicating organelles because they have their own DNA, due to which they can synthesize some of their proteins. So they are self-replicating organelles. How do membrane function as a locus of biochemical reaction? Question number 5 है हमारे पास। How do membrane function as a locus of biochemical reaction? Different biochemical reaction के लिए एज अ लोकेशन जो है वो मेम्ब्रेन काम करती है। ए ऑप्शन है मेम्ब्रेन लिपिड कैटेलाइज इंपॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन। बी है मेम्ब्रेन इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटालिसिस। मेम्ब्रेन होल्ड एंजाइम ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन नियर बाई, एंड मेम्ब्रेन सेपरेट द रिएक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर सी है कि मेम्ब्रेन होल्ड एंजाइम फॉर सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अब इसमें किसी ने आंसर दिया हुआ है लिपिड्स, किसी आंसर दिया हुआ है प्रोटीन। यहाँ पे मैंने प्रोटीन जो है वो उसको सिलेक्ट किया क्योंकि 40 to 60% जो है वो प्रोटीन है, और सम टाइम 20 to 50% जो है वो लिपिड्स भी है। सो प्रोटीन, आई विल से दैट प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट component of the cell membrane. Variety among amino acid is produced due to NH2 group, R group, carboxylic group or functional group. So it is R group, organic group. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अटैच होता है वेराइटी अमंग अमाइनो एसिड इसकी वजह से होता है। ठीक है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और coiling of polypeptide chain. Our option is प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जितने भी उसके अंदर बेसिकली प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं। सो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करता है किस टाइप की प्रोटीन होगी। द वन विच इज नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन अमंग दीज, एंटी-RH एंटीबॉडी, myosin tail, enzyme or hemoglobin. So our option is B, myosin tail. Which amino acid has no asymmetrical carbon atom? Proline, glycine, histidine, thurine. Which amino acid has no asymmetrical? Glycine has no asymmetrical carbon atom. Hydrolysis of which of the following would yield fructose in addition to glucose? Sucrose, lactose, maltose और cellulose. अच्छा, मैं तेज वो कर रहा था टाइम की बचत के लिए, लेकिन चलें आई विल गिव यू टाइम. Hydrolysis of which of the following would yield fructose in addition to glucose? So it is option A, sucrose. For enzyme, cyanide acts as, enzyme के लिए cyanide किस तरह एक्ट करता है? As a substrate, as a cofactor, as a prosthetic group or as an inhibitor? Option D, as an inhibitor. ठीक है. Next question is, an enzyme that converts
a dipeptide into individual amino acid is an example of an enzyme that converts a dipeptide. एक एंजाइम जो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के अंदर, वो किसकी एग्जांपल है? डी कार्बोक्सिलेज की, ऑक्सीडो रिडक्टेज की, हाइड्रोलेज की और ट्रांसफेरेज की. सो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज. डाइपेप्टाइड दो पेप्टाइड से सिंगल पेप्टाइड, सिंगल अमाइनो एसिड, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में रिडक्शन उसकी होती है, तो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो उसको उसकी रिडक्शन करेगा या उसको डबल से या ट्रिपल से सिंगल या इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा. एंजाइम इनहिबिशन caused by a product of the enzyme catalyzed reaction is enzyme inhibition caused by a product of the enzyme catalyzed reaction. Feedback inhibition, metabolic antagonism, competitive inhibition, non-competitive inhibition. So it is option A, feedback inhibition. Question number 15. The phase of cellular respiration during which coenzyme Q is reduced by NADH. कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन में किस टाइप की सेलुलर रेस्पिरेशन है ये, जिसमें कोएंजाइम Q जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है या उसमें रिड्यूस हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रिप्स साइकिल, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. NADH क्रिप्स ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है? नो. क्रिप्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है बट इट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन डोनर इन PS1. PS1 का जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसमें आपने पढ़ा होगा PS1 PS2. तो PS1 में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है? साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6 और फेरिडॉक्सिन. सो इट इज प्लास्टोसाइनिन. ठीक है. सिस्टर्नी इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लैक्टोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लियोप्रोटीन. It is made up of lactoprotein. Net production of ATP during glycolysis is 2 ATP, 36 ATP, 4 ATP or 38 ATP. So it is very simple, 2 ATPs. The end product of preparatory phase of glycolysis. Glycolysis end product, glucose, ATP, pyruvate, G3P. It is G3P. Preparatory phase. Okay. The preparatory phase. इसको ज़रा चेक कर लें, मैं भी चेक करूँगा. आई थिंक इट इज़ द प्रिपरेटरी फेज़. यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको चेक कर लें. मे बी लेटर ऑन आई विल पुट सम कमेंट्स ऑन दिस. लेकिन ये आंसर G3P है या पायरुवेट, इन दोनों में से एक है. अच्छा, प्रोटीन कोड्स फॉर वायरसेस आर सिंथेसाइज्ड इन lytic cycle, temperate cycle, lysogenic cycle or nucleus. Protein codes of viruses synthesized in lytic cycle. Host biosynthetic machinery forms all components of phages under phage genomic information except DNA, envelope of phages, tail protein or capsid protein. So it is envelope of phages. The mode of reproduction in viruses is conjugation,
बाइनरी फिजन, रेप्लिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। Which of these is incorrect about HIV? Envelope is lipoprotein in nature, cone-shaped capsid, contains one molecule of RNA, two molecules of reverse transcriptase. So contains one molecule of RNA. This is incorrect about HIV, that it contains मोर देन वन, एक अंदर है और एक थोड़ा सा ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। Entropius vermicular is usually not associated with conjugation, binary fission, replication or transformation. So it is not associated with transformation. ठीक है? Pick out the different considering habitat. Liver fluke, hookworm, pinworm, ascaris. It is basically the liver fluke. इसका हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी अदर पिनवर्म, हुकवर्म और एस्केरिस का। कॉमन हाउस फ्लाई may be a cause of polio, hepatitis, tuberculosis, malaria. Simple, it is hepatitis. Which of the following is not example of endoparasite? Leech, hookworm, liver fluke or pinworm? It is leech is not endoparasite. There are dash principal sites of digestion in the digestive system of human being, of man. How many principal sites of digestion? 3. Oral cavity is bounded by all except cheeks, palate, teeth, salivary gland. It is salivary glands. The pyloric sphincter is present between the stomach and esophagus, colon, duodenum or ileum. It is basically the duodenum. A muscular sphincter that regulates the opening of esophagus into stomach is pyloric sphincter, sphincter of Oddi, esophageal sphincter or cervical sphincter. A muscular sphincter that regulates the opening of esophagus into stomach. cervical नहीं हो सकता, esophageal sphincter भी नहीं हो सकता, sorry, it is esophageal, so it is esophageal sphincter. पीएच इसमें साइलेंट है। स्फिंग IN जो है वो इंक और CK की साउंड देता है, स्फिंक्टर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ग्लैंड्स दिए हुए हैं और उनकी पोजीशन दी हुई है। चीक्स, पैरोटिड, लोअर जॉज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, बिलो टंग सब लिंगुअल और पाइनल ग्लैंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ऑप्शन डी। Chylomicron are concerned with the digestion of fat, digestion of protein, absorption of protein or absorption of fat. This absorption of fat. Which one has smallest diameter? Right bronchus, secondary bronchiole, left bronchus or respiratory bronchiole? Simple है, it is respiratory bronchiole. Next question है 35. The largest quantity of air that can be expired after a maximum inspiratory effort. The largest quantity of air that can be expired after a maximum inspiratory effort is residual volume, vital capacity,
tidal volume or total lung volume. It is basically the vital capacity. Oxygen binding to hemoglobin is directly proportional to CO2. मतलब CO2 ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन के अंदर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2, CO2 कम होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, या ऑक्सीजन कम होगी तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बन मोनोऑक्साइड, इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें से निकाल दें. तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो उस वक्त CO2 कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसेंट्रेशन. आइडेंटिफाई A to D इन द गिवन फिगर. ये एक फिगर आपको दी हुई है, ठीक है. ए है, फिर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, पेरिसाइकल है. किसी चीज का स्ट्रक्चर है, कौन सी चीज ये आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है. ये आपने डिटेल से पढ़ा हुआ होगा कि किस तरह जो है वो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, मिनरल्स जो है वो किस तरह होता है, कहाँ पे, रूट्स के अंदर, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्लाज्मोडेस्माटा, एपिडर्मल सेल एंड देन कैस्पेरियन स्ट्रिप. यहाँ पे तो कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती. कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली स्टॉप करती है. उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट होती है उसको डिफाइन करते हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप, ए जो है ये कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ से ये गलत हो जाता है. ए इज प्लाज्मोडेस्माटा, एपिथेलियल सेल. प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे नहीं होती ए में, यहाँ पे बेसिकली दिस इज एपिडर्मल सेल. तो एपिडर्मल सेल डी में हमारे पास आता है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा है बी, फिर सी जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहीं पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, और प्लाज्मोडेस्माटा जो दो कंपार्टमेंट्स को आपस में मिलाते हैं उसको वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है. तो इट इज बेसिकली ऑप्शन डी. बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामीन, हेपरिन, सेरोटोनिन, or all of the above. So it is all of the above. Basophil secrete all of the histamine B, heparin B, serotonin B. How many papillary muscles are present in left ventricle? 1, 3, 2, 4. Simple है. This is 2. Ventricle में दो ही muscles होती हैं. Which of the following is triploblastic and Eculomate? Sponges, Platyhelminthes, Annelida, or Aschelinthes. Aschelinthes या Aschelinthes और Aschelinthes और Aschelinthes, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. दो, इट इज बेसिकली Platyhelminthes. Drosera intermedia is generally known as sundew, pitcher plant, morels, Venus flytrap. It is basically the sundew. Khakdi. Which of these makes the third line of defense? Neutrophils, macrophages, skin, or lymphocytes? Simple, very simple. It is lymphocyte makes third line of defense. Antibodies consist of 1 chain, 2 chain, 3 chain, 4 chain. ये भी simple है. It is basically the 4 chain antibodies. Senile RBCs breakdown occur mainly in bone marrow, liver, lymph node, or spleen. Yes, it is spleen. All of the following veins carry deoxygenated blood except superior vena cava, hepatic vein, inferior vena cava, or pulmonary vein. Carry deoxygenated blood. Pulmonary. Joint present between the proximal end of the radius and ulna with humerus is pivot, hinge joint,
ball and socket joint or synovial joint. It is basically the hinge joint. Elastin is a protein that can be found in bones, ligaments, tendons or capillaries. Simple. It is found in the ligaments. The one which causes contraction of the wall of uterus during and after birth. Which one is this? ADH, oxytocin, MSH or progesterone? Oxytocin. The spiny looks of neurons is due to their myelin sheath, axon, dendron or dendrite. Spiny look. It is due to their dendrites. All of the following are important function of neurologia in central nervous system except protection of neuron, speed up impulse conduction, neuronal division or nutrition of the neuron. Neuronal division. Uterus gain maximum thickness during secretory phase, proliferative phase, menstrual phase or ovulatory phase. It is basically during secretory phase, it gains maximum thickness. Oogenesis in human female starts at puberty, before puberty, during menstrual phase or ovulatory phase. So oogenesis starts during menstrual cycle or during menstrual phase. Hemophilia can be the result of reduction of blood clotting factor, malfunction of blood clotting, complete absence of blood clotting factor, or all of the above. So hemophilia is basically malfunction of the blood clotting. It can be due to reduction of enzyme, it can be complete absence of clotting factor, malfunctioning. So any condition in which there is no blood clotting factor is hemophilia. Multiple alleles are the alleles that are always more than 1, more than 3, more than 2, more than 4. It is basically more than 4. Albinism is a dash trait. Autosomal, sex-linked, autosomal recessive, autosomal dominant or autosomal recessive or sex-linked recessive. It is basically autosomal recessive. Which of the following trait passed in zigzag fashion from parents to offspring? X-linked traits, Y-linked trait, sex-influenced trait, sex-limited traits. It is the X-linked traits. Which of the following blood group in humans is an example of codominance? Blood group A, blood group B, AB and O. Which are codominance? It is basically AB. Both are dominant, codominant. Gene for all the following is linked with autosomal chromosome except sickle cell anemia, gout, leukemia or hemophilia C. It is basically the gout. बाकी सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन गाउट जो है वो इट इज़ नॉट लिंक्ड विद ऑटोसोमल. It is dependent of nutrition. It is linked with the nutrition. The process that has transformed life on Earth from its earliest form to vast diversity is mutation, evolution, migration, genetic drift. Very simple, evolution. The one which is present in all aerobic species, cytochrome A, cytochrome A3, cytochrome C, cytochrome B, सब एरोबिक स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, तो इट इज साइटोक्रोम C. It is present in all aerobic species. The structure which has been formed or modified from gill pouches in human is gills, middle ear, Eustachian tube or lungs.
It is basically option C. Which of the following part of neuron is covered by fatty sheath? Axon, cyton, dendrites, node of Ranvier. फैटी शीथ किसके बाहर होती है? इट इज बेसिकली एक्सॉन. रोड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ meninges from inner to outer side is arachnoid membrane or arachnoid membrane, dura mater या mater. Dura, arachnoid, pia, pia, arachnoid, dura, dura, pia, arachnoid. It is option C. अच्छा, which of the following hormone stimulates the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoids from the adrenal cortex? TSH, LH, ACTH, FSH. It is basically the ACTH. Aldosterone causes all except reabsorption of electrolyte and water, the renal tube, excretion of pH4, excretion of K+, absorption of K-. It is K-. In male, the essential hormone for secondary sexual characteristic is relaxation, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन. मेल्स के अंदर बेसिकली दी टेस्टोस्टेरोन. The Graafian follicle is maintained by estrogen, prolactin, LH, FSH. FSH. So our last question is, cartilage is form of cardiac tissue, connective tissue, epithelial tissue or nervous tissue. Cartilage is basically a form of connective tissue. ठीक है, होपफुली थोड़ा सा एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट जो मैं लेक्चर दूंगा उसमें साथ में एक्सप्लेनेशन भी. एक तो असल में ये एक प्रिपरेटरी था, प्रिपरेटरी टेस्ट था. ये आप लोगों के लिए अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए था कि क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें वीकनेसेस हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए. तो होपफुली आपने टेस्ट जो है वो दिया होगा और टेस्ट में आपने अपनी वीकनेसेस जो हैं वो आपको पता चली होंगी. उन वीकनेसेस की बेस पे जो है वो आप उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं. तो होपफुली इसमें असल में एक्सप्लेनेशन मैंने इस वजह से नहीं की कि एक तो क्वेश्चन ज़्यादा थे और टाइम ऑलरेडी इट इज़ 33 मिनट्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था. तो नेक्स्ट जो क्लास होगी या नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या नेक्स्ट जो हमारे MCQs होंगे बायोलॉजी की, तो उसमें हम ये करेंगे कि थोड़े थोड़े से MCQs होंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन होगी. फॉर एग्जांपल हम इसमें से 20 MCQs, इसमें से नहीं लेकिन चैप्टर वाइज 20 MCQs जो हैं वो लेते जाएंगे और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे. उसी में पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब अगर 100 MCQs हम एक चैप्टर से लेते हैं या 150 MCQs एक चैप्टर से लेते हैं, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हर चैप्टर का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द MD कैट. तो नेक्स्ट के लिए आप इस तरह करें कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो अब बेल आइकन को क्लिक करें कि जब भी मैं अपलोड करूं कोई भी लेक्चर या कोई भी MCQs की लिस्ट जो है वो मैं अपलोड करूं तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारे पास MCQs जो है वो आ गई हैं, तो आप उसी तरह अपना टाइम टेबल जो है उसको सेट कर लें. थैंक यू वेरी मच. होपफुली एंजॉय किया होगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.